हेलो दोस्तों, राधे राधे टू ऑल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। एंड प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि आज मेरे इम्परफेक्ट बैंकर चैनल का फर्स्ट बर्थडे है। यानी कि 13 जून को लास्ट ईयर मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी एंड वो एक्चुअली मेरा भी बर्थडे 13 जून को है। तो वही मैंने डे समझा था कि जो कि सबसे अच्छा दिन हो सकता है कि मैं स्टार्ट करूं। एंड ये जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले रिमाइंडर ऑफ द डे कि 45 डेज टू गो फॉर हमारा फर्स्ट प्रीलिम्स एग्ज़ाम एज़ पर द IBPS कैलेंडर। बीच में मैंने वीडियोस नहीं बनाई इसलिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्योंकि मैं घूमने गया था 4-5 दिन, मेरे दोस्त की शादी थी या यहाँ वहाँ घूम कर आ गया। एंड उसके साथ साथ थोड़ा सा एक डाउट भी आ रहा था कि क्या नोटिफिकेशन अभी तक आ जाना चाहिए था। फर्स्ट नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है क्योंकि 45 डेज बाकी है। अभी तक एक तो नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, तो वो भी नहीं आया है। अब आगे बढ़ते हैं। थॉट ऑफ द डे बोलो या मोटिवेशन ऑफ द डे बोलो, एक स्टोरी का बताता हूँ आपको। स्टोरी यानी कि ये सभी नेक्स्ट 1 या 2 डेज़ में मैं मेरी सिस्टर की स्टोरी एंड मेरे एक दोस्त थे उनकी स्टोरी भी आपके सामने लेकर आऊँगा जिनका सिलेक्शन SBI क्लर्क में हो गया है। एंड उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि क्या कैसा स्ट्रगल था। आप रिलेट कर पाओगे बहुत सारी बातों को। अब देखो, 13 जून 2024 में मैंने स्टार्ट किया मेरा यूट्यूब का जर्नी। कोई भी बताने वाला नहीं था कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, यूट्यूब कैसे चलता है, क्या काम करता है यूट्यूब। और उतना ही पता था कि हाँ जल्दी जल्दी ग्रो हो जाता है, पैसे मिलते हैं और ये होता है वो होता है ऐसे। तो पर्पस पहले क्या था कि मैं एक टीचर था पहले, एज ए टीचर मैं पढ़ाता था पुणे में। और मेरा यही था कि मुझे बच्चों से कनेक्ट करना, बच्चों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। उनको मोटिवेट करना, उनको उनके जर्नी में साथ देना अच्छा लगता है। मैंने वो किया है एंड वो जब सिलेक्शन होता है उसके बाद जो सेटिस्फिकेशन मिलता है वो मुझे अच्छा लगता है। एंड वही मेरा पर्पस ऑफ लाइफ अगर आप बोलोगे तो वही है कि मुझे आपको सेलेक्ट करवाना है एंड आपके लिए कुछ ना कुछ करना है, यही। एंड मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मुझे कुछ भी पता नहीं था यूट्यूब में वीडियोस कैसे कैसे अपलोड करते हैं, क्या टैग्स होता है, क्या थंबनेल कैसे लगाते हैं, कहाँ कुछ भी नहीं था, माइक। फिर जर्नी स्टार्ट हो गई एंड मैंने पहला काम किया कि मैंने मेरा जो फर्नीचर अलाउंस हमें मिलता है, फर्नीचर अलाउंस, वो मैंने फर्नीचर अलाउंस से मैंने एक लैपटॉप एंड एक अच्छा मोबाइल ले लिया क्योंकि मेरी सिचुएशन, घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी और मेरी सैलरी जो स्टार्टिंग में आ रही थी वो लोन में ही जा रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि हाँ फर्नीचर मुझे नहीं चाहिए, मुझे अभी कुछ ना शादी करनी है ना कुछ, ये ऐसा कुछ मैंने दिमाग में नहीं सोचा है। एंड मुझे जस्ट इम्प्रूव करना है, मुझे ग्रो करना है, मुझे जीना है, मुझे जीना है। अब इस बात को समझो आप, कल एक्सीडेंट हो गया एक गुजरात में एंड 240 अप्रोक्सीमेटली 240 लोग उसमें थे एंड एक इंसान सिर्फ बच गया है। 242 थे मुझे लगता है, 241 की डेथ हो गई एंड एक बच गया है। एंड उसके साथ साथ जो प्लेन उनके जिनके ऊपर गिरा वो भी उनका तो काउंट ही अभी तक नहीं आया। तो देखो लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, उसमें से कोई किसी की बीवी होगी, कोई किसी का हस्बैंड होगा, कोई किसी का बेटा होगा, कोई पढ़ने के लिए बाहर जा रहा होगा, कोई किसी की फर्स्ट फ्लाइट होगी। कितने इमोशंस, कोई किसी को अभी बाय बाय करके गया होगा कि हाँ मैं जा रहा हूँ, पहुँचने के बाद आपको कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ। एंड वो जर्नी उधर से ही एंड हो गई। लोग भूल जाते हैं, ये भूल जाएंगे पुलवामा का अटैक हो गया, रतन टाटा जैसे महान व्यक्ति नहीं रहे। एट द एंड मुझे लगता है कि हैप्पी रहना इज़ द चॉइस एंड आपको हैप्पी रहना चाहिए। 2 दिन पहले SBI क्लर्क का रिजल्ट आया, बहुत से बच्चे नाराज़ है, बहुत ये हो रहा है। लेकिन देखो कि लाइफ बार बार नहीं मिलने वाली। हमारे पास 2 चॉइसेस है कि हम रोते रोते भी जी सकते हैं, हंसते हंसते भी जी सकते हैं। मुझे लगता है कि लाइफ इज़ चॉइस एंड आपको हंसते हंसते जीना चाहिए। इट्स ओके कि आप फेल हो गए, ऐसे कितने ही बच्चे हो गए। 7-7 साल बाद सिलेक्शन होता है, 9-9 साल बाद सिलेक्शन होता है, 8-8 साल बाद बच्चों का सिलेक्शन होता है। ज़िंदगी बदलने में 4 दिन 5 दिन भी
यानी कि वो जर्नी जब एंड होती है, जब आपका सिलेक्शन आता है, वो उस दिन से सब कुछ बदल जाता है। सब लोग आपके यानी कि आपके साथ खड़े रहते हैं उस टाइम। लेकिन ये जर्नी ऐसी होती है जब, अब देखो मैं ऐसा कहता हूँ कि मुझे किसी ने हेल्प नहीं की थी मेरी जर्नी में, मुझे पता है, एंड उसी वजह से मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी। मुझे मेरी स्टोरी थी, आपकी भी एक कहानी बनेगी। क्या आप भी बता पाओगे कि मैंने ऐसे ऐसे किया था? अगर आपने छोड़ दिया तो 2 दिन बताओगे, 4 दिन बताओगे, और आपकी जो बातें हैं ना उसको एज ए एक्सक्यूज़ कहा जाएगा। बहुत से लोग, बहुत सारी यानी कि डिसेबल लोग भी मेडल लेकर आते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, एंड आप मेंटली डिसेबल मत बनो प्लीज़। हो जाएगा सिलेक्शन, मुझे पता है कि सारी तकलीफें जो है आपकी, वो कल मैं बात कर चुका हूँ उनके ऊपर, मुझे पता है, मैंने एक सहा है सब कुछ। तो प्लीज़, एंड उसके बाद आते हैं हमारे यूट्यूब जर्नी के ऊपर। इनिशियल डेज में मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, मोबाइल के ऊपर ही बनाता था, घूमने जाता था तब बनाता था, रेनी सीज़न था मुझे लगता है स्टार्टिंग में, वो ब्रिज के ऊपर वीडियोस बनाए मैंने। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग से, उनको कंप्लीट पता होगा कि मुझे बुरा लगता था कभी कभी, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आते थे। जैसे कि मैंने स्ट्रैटेजी ये वाला वीडियो, कट ऑफ वाला वीडियो डाला था, उसके ऊपर आज भी एक बच्चा आकर बोल रहा था, कहा था ना मैंने कि वो 70% वाला, 70 मिनिमम कट ऑफ वाला नहीं चेंज हो सकता। अरे कैसा है, हम जब प्रेडिक्ट करते हैं ना तब सब कंप्लीट सिनारियो को पढ़ते हैं एंड उसके बाद करते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, बिल्कुल नहीं। जो सच है वो प्रेडिक्ट करते हैं। अभी भी मैं उसके अगेंस्ट हूँ, जो भी कट ऑफ आया आप अगेंस्ट हो या नहीं हो मुझे पता नहीं, क्योंकि ये बहुत गंदा नॉर्मलाइजेशन होता है, बच्चों के साथ बहुत बुरा होता है। और मैंने मेरी जर्नी में सीखा कि ऐसे होता है, लोग आते हैं, लोग बोलते हैं, लोग चले जाते हैं। लोग अच्छे अच्छे बोलने वाले बहुत लोग आए, ये भी उतना ही सच है, उतना ही सच है। उसके बाद मेरी एक ट्रिप हो गई हमारे चेन्नई में, हमारा जो बैंक का ट्रेनिंग होता है वो 2-4 दिन पहले मैं जलगांव जाके आया, कोकण में गया, बहुत घूमा, एक साल ये बहुत अच्छा था। उसके साथ साथ बहुत तकलीफ़ें भी हुई, तकलीफ़ें बताई नहीं जाती, बहुत घटनाएं ऐसी घड़ी जो अच्छी नहीं थी, लेकिन स्टिल इट्स ओके। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, लाइफ फिर से नहीं मिलने वाली, खुश रहो एंड आगे बढ़ते जाओ, प्रिपरेशन करते जाओ। 1 साल मेरा कंप्लीट हो गया है, मुझे लगता है 3000 प्लस सब्सक्राइबर बन चुके हैं। मेरा नेक्स्ट टारगेट इस साल के लिए अब कितना रखूँ वही मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि 1 साल में मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा था लेकिन उतना अचीव नहीं हुआ, लेकिन इट्स ओके। मेरा फिर से एक बार टारगेट है कि 1 लाख सब्सक्राइबर एंड बहुत सारे अटैचमेंट 1 साल में। सब्सक्राइबर झूठ बोल के नहीं, सब्सक्राइबर सच बोल के, सब्सक्राइबर आपको सच बता के, एंड वही मेरा टारगेट है कि 1 लाख सब्सक्राइबर। मैं आगे देख रहा हूँ क्योंकि वो मैंने सामने लिखा हुआ है, ये साल का टारगेट है मेरा, 1 लाख सब्सक्राइबर मुझे लेकर जाना है। इस साल का सबसे बड़ा हाईलाइट अगर मेरे लिए कुछ था तो वो था मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसके बारे में मैं कभी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेंटोरशिप प्रोग्राम में मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। बच्चों को कितनी तकलीफ है वो मुझे पता चल गया, बच्चे कितने यानी कि गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। उस वजह से 2-2 साल में जिनका परसेंटाइल 30-40 तक जा रहा था, उनका 2 मंथ में परसेंटाइल 70-80 तक जाने लगा। जो बच्चे परेशान रहते थे वो बच्चे खुश रहने लगे। बच्चों का प्रिपरेशन के ऊपर आप ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जो बच्चे मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा हैं, कि आपको कैसा लगता है। आपको मुझे लगता है कि एक दोस्त, एक भाई, एक टीचर कोई तो है हमारे साथ, ऐसा फील होता है सभी को कि हाँ इस जर्नी में हम अकेले नहीं है, हमारे साथ कोई तो है। एंड वो मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैं जो भी हार्डवर्क करता हूँ उसको अप्रिशिएट करने वाला मुझे भी कोई तो मिल गया। जैसे कि मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, वो भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं, और अप्रिसिएशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है आप स्ट्रगल कर रहे हो उस टाइम में, अगर आपका साथ देने के लिए कोई है तो बहुत अच्छी बात होती है। एंड इस साल का हाईलाइट ऑफ द ईयर वही था कि मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम। उसके बाद और एक चीज़ थी कि मेरे मम्मी का गहना जो था बैंक में लोन
जब मैं पढ़ाई करता था, जब तकलीफ़ें आती थी, तब वो गहना नहीं पहनती थी, वो लोन किया था उसके ऊपर, एंड वो गहना भी मैंने उसको वापस कर दिया। मम्मी की बात आती है तो मुझे थोड़ा सा ऐसा, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि उसने बहुत कुछ किया है। एंड वही है कि मुझे लगता है कि आपकी जब जब तकलीफ़ें आती है तब आप अपने अपनों के बारे में सोचिए। एंड ये वीडियो आपको थोड़ा बोरिंग, थोड़ा ऐसा लग भी सकता है, लेकिन इट्स ओके। ये मेरा 1 साल था जहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा। 2 दिन पहले मुझे लगता है, हाँ 2 दिन पहले और एक चीज़ हुई, मेरा एक ऑफिस ऑर्डर भी आ गया, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र का थोड़ा मुझे एक पोस्टिंग, एक ऊपर वाला पोस्टिंग मिल गए एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर बी क्योंकि मेरा पोस्टिंग था। अब मैं हेड कैशियर के थोड़ा सा अलाउंसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, थोड़ा सा स्पेशल पे के एक अलाउंस होता है वो बढ़ेगा। मेरी पोस्टिंग भी एक, यानी कि एक पोस्ट बढ़ गई मेरी। हैप्पी हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन तब हैप्पी रहूँगा जब मेरे मेंटरशिप बैच वाले मुझे जो सुनते हैं, ऐसे सभी बच्चे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा और उसमें मेरा 1% भी अगर है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। दैट्स इट। नेक्स्ट ईयर तक मुझे वही अचीव करना है। 28 बच्चे मुझे लगता है अभी मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा है। अगर आपको भी बनना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो कि हाँ ज्वाइन करना है, तो मैं बताऊँगा बाकी की डिटेल्स। थोड़ी सी फ़ीस है उसमें, फ़ीस तो पे करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों को मत पूछो, बाकी चीज़ें तो बता ही देंगे कि क्या कितना चेंज होता है, मज़ा आता है। एंड ये जर्नी अब वो मेरी फैमिली बन चुकी है। एंड दैट्स इट। राधे राधे टू ऑल। फिर से एक बार, इस साल बहुत अच्छा था। हैप्पी बर्थडे टू मी एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। यूट्यूब चैनल को ग्रो करके रहेंगे। एंड आई नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप। मैंने गिव अप नहीं किया, इसलिए कभी नहीं करूँगा। आपको भी नहीं करना है, कंटिन्यू करना है। कीप गोइंग, हो जाएगा। रोते रहोगे 2 दिन 4 दिन वेस्ट हो जाएंगे, बाकी बच्चे पढ़ रहे। प्लीज़ प्रिपरेशन के ऊपर फोकस कीजिए। पता है, सब कुछ पता है, गंदा अच्छा गया था पेपर, स्टिल नहीं हुआ, वो भी पता है। स्टिल प्रिपरेशन करना ही चॉइस है, छोड़ देना चॉइस नहीं है। दैट्स इट। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। एंड 1 साल 1 लाख सब्सक्राइबर, सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियोज़ अच्छी लगती है तो फॉलो कीजिए, दूसरे बच्चों को बताएं। कल से मैं फिर से एक बार स्टार्ट, मैं भी कल या 2-3 दिन में स्टार्ट करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट 2 दिन में मुझे मेरे 2 स्टूडेंट की स्टोरीज़ बतानी है आपको कि। एंड आप अगर एक्साइटेड हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके जाना, एंड राधे राधे बोल के जाना। हैव अ गुड डे, बाय बाय।